देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं बी न्यूज झारखंड। तो आइए रुक करते हैं झारखंड के कुछ खास खबरों की ओर। एमपीएल कोयला हेराफेरी मामले में धनबाद उपायुक्त से मिले निशा विधायक अरूप चटर्जी एवं भाजपा नेता मधुरेंद्र गोस्वामी कार्रवाई की मांग। पिछली 11 जुलाई शनिवार को निशा थाना द्वारा जब्त की गई 4 हाइवा 4 दिन बीत जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज नहीं होने के विरोध में निशा विधायक अरूप चटर्जी एवं निशा व्यापार मंडल के निदेशक सह भाजपा नेता मधुरेंद्र गोस्वामी ने उपायुक्त धनबाद से मिलकर लिखित शिकायत दी एवं वस्तु स्थिति से अवगत कराया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए निशा विधायक अरूप चटर्जी ने एवं मधुरेंद्र गोस्वामी ने कहा कि रैक के माध्यम से कोयले की बड़ी मात्रा में हेराफेरी एमपीएल में हुई है। पूर्व में 8 हाइवा एमपीएल में खाली हुई है। 4 हाइवा पकड़े जाने के 4 दिन बीत जाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि मेसर्स गणनायक कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी रांची को बालीडी रेलवे यार्ड से कोयला एमपीएल पहुंचाना था, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं करके पाथरडी से के एक भट्टा से मिट्टी पत्थर की आपूर्ति की जा रही थी। यह राष्ट्रीय संपत्ति की लूट है और इस लूट में एमपीएल के अधिकारियों की मिलीभगत है। उन्होंने उपायुक्त महोदय से पकड़े गए 4 हाइवा पर तत्काल प्राथमिक दर्ज करने, ट्रांसपोर्टिंग कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने एवं इस पूरे मामले की व्यापक जांच करने के लिए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय को सूचित करने के लिए लिखित शिकायत की। इनके अलावा भाजपा नेता मधुरेंद्र गोस्वामी के द्वारा इस पूरे मामले की जानकारी झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के संज्ञान में भी दिया गया। निशा से बी न्यूज झारखंड की खास रिपोर्ट। गणनायक कोल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरएनआर मोड पे एमपीएल को कोयला सप्लाई की जाती थी, जिसमें 1900 कुछ टन की शॉर्टेज हो गई थी, जो बाद में कंपनी को 1,81,00,000 का पेनल्टी चार्ज किया था। लेकिन पेनल्टी के बदले एमपीएल ने उसको बाय रोड या दूसरे कोई भी माध्यम से सप्लाई करने की बात कही। गणनायक के द्वारा पाथरडी में कोई डिपो से माल लाने की बात आ रही, जो एमएनएस ट्रेडिंग के द्वारा उसको बेची गई। लेकिन जो डी फॉर्म है या डी चालान है, जो माइनिंग चालान होती है, वो भी एमएनएस की है। एमएनएस ने डायरेक्टली माल सप्लाई किया एमपीएल को, जो कि ऑर्डर गणनायक कोल कंस्ट्रक्शन कंपनी की थी। तो ये जो माल आ रही थी, इसको यहाँ के कुछ लोकल हमारे हाईवा के मालिकों ने उसको रोका था और उसके बाद उसको थाना में दे दिया गया। थाना में जो माल पकड़ी गई है वो बाकायदे कोयला नहीं, वो भी कैसा कल में दिखती है, तो वो कोयला भी नहीं है। तो शॉर्टेज के नाम से ओबी या जो रिजेक्टेड माल है, उन तमाम चीज़ों को भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। द्वितीय है जो ये कोल इंडिया से नहीं लेके किसी भट्टे से या कोयला चोरी का जो माल है, उन तमाम चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर खपत करने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों ने डीसी से मिलकर हमने अपना पत्र भी दिया लेटर हेड में, और तमाम डॉक्यूमेंट्स भी हम लोगों ने दिया। सारे प्रतिनिधि हम लोगों के साथ थे और डीसी से मांग किया जो इससे जाँच करके जो भी दोषी है, चाहे दूसरे एमपीएल के अधिकारियों की भी जो मिली भगत है, उन तमाम चीज़ों को जांच करके इस पर कार्रवाई करें। हमने एसएसपी साहब से भी मांग किए थे जो इस पर इमीडिएटली एफआईआर हो एवं तमाम जो कंपनी है, चाहे एमएनएस ट्रेडिंग हो, गणनायक कोल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हो या माइथन पावर लिमिटेड के तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई करना। मामला लीपापोती की पहले दिन से ही कोशिश की जा रही है। हमें पता नहीं क्यों अधिकारी इस पर एफआईआर लॉन्च करके जांच करने में कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है, क्योंकि इस मामले में काफ़ी बड़े औहदे वाले लोगों का या पैसे वाले लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। इसके कहीं ना कहीं हम समझते जो एफआईआर रजिस्टर नहीं करते, इस लीपापोती करने में जो 4 हाइवा पकड़ाई थी, 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उन हाइवा पर प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। इसके विरोध में हम लोग कल धनबाद के उपायुक्त महोदय से मिले और मिल करके लिखित रूप से उनको शिकायत दी और विस्तृत रूप से पूरे साक्ष्य के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ उनको बताने का काम किए
कि ये जो हाईवा है पूरे रूप से ये अवैध है, गलत है और एमपीएल के अधिकारियों की इसमें मिली भगत है। जीपीआरएस की ट्रैकिंग रिपोर्ट हम लोगों ने दिया है। हम लोगों ने जो पूर्व में गाड़ी खाली हुआ है उसका नंबर दिया है और सारे दस्तावेज के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ है उस सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में डीसी महोदय को हम लोगों ने अवगत कराया है कि सर ये मामला पूरी तरह से अवैध है और कुछ बड़े लोग इसमें लगे हुए हैं इस मामला को मैनेज करने के लिए। इसलिए अभी तक 4 दिन बीत जाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। डीसी महोदय ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सक्षम पदाधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया है और इस पूरे मामले की जांच करने के लिए क्योंकि ये बड़ा मामला है, कोयले से जुड़ा हुआ मामला है, रैक से जुड़ा हुआ मामला है, पावर प्लांट से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए डीसी साहब ने कहा है कि हम ऊर्जा मंत्रालय को इस पूरे मामले की जांच के लिए लिखित रूप से लिखने जा रहे हैं। इस तरह की पल पल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें बी न्यूज झारखंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।